नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। श्री राम सेवा संकल्प फाउंडेशन हिमाचल प्रदेश द्वारा शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। उन्होंने 8वीं से 12वीं तक कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति प्रमाण पत्र और छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने सभी मेधावी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि फाउंडेशन ने ये एक अच्छी पहल की है, जिससे छात्रों का मनोबल तो बढ़ेगा ही, साथ ही शैक्षणिक गतिविधियों में और ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित भी होंगे। राज्यपाल शुक्ल ने कहा कि शिक्षा प्रगति की आधारशिला है, जो अनंत संभावनाओं को खोलती है और व्यक्ति का और राष्ट्र के भविष्य को आकार देती है। इस तरह से कार्यक्रम के माध्यम से यह सुनिश्चित होता है कि ज्ञान और सफलता के द्वार सभी के लिए खुले रहे। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए 2015 से आरंभ हुए श्री राम सेवा संकल्प फाउंडेशन ने अभी तक करीब 10,000 से भी अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं और आज ये फाउंडेशन हिमाचल के साथ साथ पंजाब और जम्मू कश्मीर को मिलाकर करीब 3,000 छात्रवृत्तियां प्रदान कर रहा है। उन्होंने कई सामाजिक प्रकल्पों से भी सक्रिय तौर पर शामिल होने के लिए फाउंडेशन के योगदान की सराहना की है। श्री राम सेवा संकल्प फाउंडेशन हिमाचल प्रदेश द्वारा शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं और उन्होंने 8वीं से 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति प्रमाण पत्र और छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने सभी मेधावी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि फाउंडेशन ने एक अच्छी पहल की है, जिससे छात्रों का मनोबल तो बढ़ेगा ही, साथ ही शैक्षणिक गतिविधियों में ऊंचाइयां भी मिलेंगी। राज्यसभा सांसद सदस्य हर्ष महाजन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। हिमाचल प्रदेश के बारे में विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें खासकर चंबा, तीसा, पांगी, किश्तवाड़, लेह को लेकर नया नेशनल हाईवे बनाने के लिए भी मांग रखी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सांसद हर्ष महाजन को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। सांसद सदस्य हर्ष महाजन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और हिमाचल प्रदेश के बारे में विस्तृत चर्चा भी की है, जिसमें खासकर चंबा, तीसा, पांगी, किश्तवाड़, लेह को नया नेशनल हाईवे बनाने के लिए भी मांग रखी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सांसद हर्ष महाजन को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद हर्ष महाजन को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही हिमाचली टोपी भी पहनाई है। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने बिलासपुर में 2 साल पूरे करने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के निशाने पर रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम ठाकुर पर जमकर हमला बोला है और अब जयराम ठाकुर ने मुकेश अग्निहोत्री पर पलटवार किया है। उन्होंने नैतिकता के आधार पर मुकेश अग्निहोत्री से आज ही इस्तीफे देने की मांग की है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान उनके भाषण को कुंठा से ग्रस्त बताया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उप मुख्यमंत्री संतुलन खो बैठे हैं, उनके नंबरदार वाली बात उन पर ज्यादा फिट बैठती है। उन्होंने कहा कि पूरा पिंड मुक्त जाएगा, लेकिन उनकी बारी नहीं आएगी। वहीं बिलासपुर में आयोजित कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यक्रम को लेकर जयराम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2 साल के कार्यकाल का जनाजा बिलासपुर में निकाला और पूरा प्रदेश इस पर हंस रहा है। देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर कल बिलासपुर में सरकार का जश्न आप सब लोगों ने देखा भी और सुना भी। और मैं तो ये कहूंगा कि हिमाचल के इतिहास में ऐसी परिस्थिति शायद पहली बार है कि सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल बीतने के बाद उपलब्धियों के नाम पर एक भी चीज नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जश्न मनाया जा रहा है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश
आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है, जिसका मुख्यमंत्री कभी विधानसभा के अंदर, कभी जनसभा में, कभी अधिकारियों की बैठकों में जिक्र करते रहते हैं। और उसके बाद जब उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं, उसके बावजूद भी लगभग 25 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के इस जश्न को मनाने में फूंक दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले बिलासपुर में आयोजित प्रदेश सरकार के व्यवस्था परिवर्तन के 2 साल के सफलतम कार्यकाल में प्रदेश के हजारों लोग गवाह बने हैं। इस सफल कार्यक्रम से बीजेपी को एक करारा मुंहतोड़ जवाब मिला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जिस तरह से अपने भाषण में आक्रामकता दिखाते हुए बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, वह उससे बीजेपी को सबक लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बार बार सरकार गिराने के मुंगेरी लाल की तरह सपने लेने वाली बीजेपी को इस समारोह या फिर ये संदेश दिया गया है कि प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल मार्गदर्शन एवं गतिशील नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार चट्टान की तरह मजबूत है। नरेश चौहान ने कहा कि बीजेपी धनबल से सत्ता हथियाने का जो घटिया प्रयास कर रही है, उसमें वह कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर जो भरोसा जताया है, उसमें सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के बल पर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। लोगों से भी चुनावों के समय किए गए सभी वादों को हर हालात में पूरा करेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बीजेपी की तरह झूठ बोलने और लोगों को बरगलाने में नहीं, अपितु काम करने में विश्वास करती है। चौहान ने कहा कि कल के समारोह में भी मुख्यमंत्री ने 6 नई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया है और कई कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को वित्तीय लाभ भी वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी से सख्त फैसले लेने का आरंभ किए हैं और राहुल गांधी के विजन के अनुसार गरीब और किसान के हित और गांवों के विकास का नया मॉडल आगामी बजट में शामिल किया जाएगा। पूर्व सीएम एवं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पर हमला बोलते हुए नरेश चौहान ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में शराब माफिया, पेपर माफिया पनपा है और उनकी ऐसी आक्रामकता के कारण जो है वो हिमाचल प्रदेश का भट्टा बैठा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के दूरदर्शी नेता हैं, जो इस प्रदेश के सभी वर्गों के कल्याण और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन योजनाएं बनाकर उन्हें धरातल पर उतारने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं और इस दिशा में सभी अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। देश के लोगों के प्रति एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपकी कुछ जिम्मेवारियां हैं। मेरी आज भी आप लोगों के माध्यम से उनसे ये प्रार्थना है कि आप विपक्ष में ज़रूर हैं, लेकिन भूमिका आपकी भी होनी चाहिए। आप भी चुन के आए हैं कि लोग क्या चाहते हैं, प्रदेश को अगले 4-5 सालों में हमको कहाँ पहुँचाना है। उसके लिए हमें नीतियाँ बनानी पड़ेगी, कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे, योजनाएं बनानी पड़ेगी। वो बेखूबी मुख्यमंत्री जी ने 2 साल के अपने कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी योजनाएं, आप देखें कि कल किस प्रकार से राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की। ये बोलना आसान है भाई, 5 लाख से 12 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी एक बच्चे को, 50,000 रुपये का रोजगार मिलेगा महीने का। उन गाड़ियों को जो टैक्सियों के परमिट दिए गए और बैंकों से पूरा इंतजाम करके केवल 10% का पैसा डाल के वो बच्चा जो है वो गाड़ी सरकार के साथ लगेगी और 50,000 रुपया महीने का कमाएगा। ये योजनाएं सपने में थी, किसी जगह नहीं है देश के अंदर। जिन योजनाओं का मैंने जिक्र किया, ये सारी योजनाएं केवल मात्र हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ रही। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अब व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर चमड़े के सिक्के चलाने शुरू कर दिए हैं और सबसे गरीब वर्ग के कल्याण के लिए राजधानी शिमला में खोले गए कामगार कल्याण बोर्ड के कार्यालय को भी शिमला से हमीरपुर स्थानांतरित करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है। ये जानकारी देते हुए सिरमौर जिला बीजेपी प्रवक्ता और पंचायत समिति संग्रहा के पूर्व अध्यक्ष मेलाराम शर्मा, जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष रणवीर ठाकुर और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बलबीर ठाकुर ने बताया कि सरकार ने समाज के सबसे कमजोर वर्ग मजदूरों के कल्याण के लिए शिमला में
2 मार्च 2009 में धूमल सरकार द्वारा खोले गए कामगार कल्याण बोर्ड को बिना वजह शिमला से हमीरपुर स्थानांतरित कर दिया है। इससे पूरे हिमाचल में हड़कंप मच गया है और प्रदेश के कामगारों, विशेषकर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले गरीब लोगों को अब अपने दफ्तर काम करवाने के लिए राजधानी शिमला की बजाय सैकड़ों मील दूर हमीरपुर जाना पड़ेगा। बीजेपी नेताओं ने भी बताया कि हैरानी तो इस बात की है कि कामगार कल्याण बोर्ड और रोजगार विभाग सिरमौर से ताल्लुक रखने वाले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के पास है, परंतु उसके बावजूद भी उन्होंने इस बोर्ड को शिमला से हमीरपुर स्थानांतरित करवा दिया है। जो सबसे कमजोर वर्ग है, मजदूर और कामगार, इनके कल्याण के लिए जो है वर्ष 2009 में तत्कालीन धूमल सरकार ने शिमला में एक कामगार कल्याण बोर्ड खोला था और इसमें जो है हिमाचल प्रदेश के लाखों मजदूरों का कल्याण हो रहा था। लेकिन सुक्खू सरकार ने जो है एक तुगलकी फरमान जारी करके जो है शिमला से इस कामगार कल्याण बोर्ड को हमीरपुर स्थानांतरित कर दिया है। और आपको हैरानी होगी कि इस कामगार कल्याण बोर्ड के जो मंत्री है वो सिरमौर के जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है श्री हर्षवर्धन चौहान है। और हमें हैरानी इस बात की है कि ये कैसे चमड़े के सिक्के जो है ये सरकार चला रही है कि मजदूरों के कल्याण के लिए खोला गया कल्याण बोर्ड भी इन्होंने जो है वो हमीरपुर स्थानांतरित कर दिया है। और इसके जो कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बनाए हैं वो निर्देव जो तनवर है वो भी हमीरपुर के हैं और सचिव भी हमीरपुर के हैं और इन्होंने जो है ये शिमला से वहां स्थानांतरित कर दिया है। और साथ में जो है अब लोगों को देखो शिलाई, सिरमौर और दूर दराज के लोगों को जो है अपने काम करने के लिए, गरीब लोगों के अपने काम करने के लिए हमीरपुर जाना पड़ेगा। कांगड़ा जिलाधीश हेमराज बैरवा ने समस्त विभागीय अधिकारियों को कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों के नियमित तौर पर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आयोजित समीक्षा बैठक में समस्त विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति पर भी अधिकारियों से रिपोर्ट ली गई है। उन्होंने कहा कि पौंग झील के साथ में पर्यटन गतिविधि में बढ़ावा हो और इस पर भी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कूड़ा प्रबंधन की स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने नगर पंचायत के अधिकारियों को शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं और जिलाधीश हेमराज बैरवा ने राजस्व अधिकारियों को राजस्व संबंधी कार्यों को मिशन मोड पर निपटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आपदा के समय क्षतिग्रस्त हुए घरों का भी दौरा किया, लोगों को घर निर्माण करने में आ रही मुश्किलों की भी जानकारी ली है और साथ इसके उपरांत सिविल अस्पताल जवाली का निरीक्षण करते हुए स्थिति का जायजा लिया है और इसके बाद में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की भी जमीन का निरीक्षण किया है। मंडल स्तर पर सभी विभागों के साथ डिस्कशन करना, मीटिंग करना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इनके डिस्कशंस के साथ कुछ मुद्दे निकल के ऐसे आए जो लोकल स्तर पर जिनका समाधान हो सकता है, जिला स्तर पर जिनका समाधान हो सकता है, उनका तुरंत समाधान हम लोग करें। साथ ही साथ जो सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स है और सरकार की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके बारे में उपमंडल स्तर के अधिकारियों को हम सेंसिटाइज करें ताकि वो जो भी सोच सरकार की है वो धरातल पर तुरंत उतर सके। तो इन्हीं मकसदों के साथ हमने मीटिंग भी की है और साथ में फील्ड विजिट्स भी हम साथ साथ कर रहे हैं। जो हमारे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारे और इम्पोर्टेंट जो एसेट्स हैं उनको भी हम देख रहे हैं और वहाँ पर किस तरीके के आगे हम सुधार कर सकते हैं, किस तरीके की वहाँ की रिक्वायरमेंट है उसको हम देख रहे हैं ताकि उनका समाधान भी जल्दी से जल्दी हो सके। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।